अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से होंगे सब स्टूडेंट। हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी C++ प्रोग्रामिंग की, तो हमारे लेक्चर पहले 5 हो गए थे। आज हमने पढ़ना है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है। अगर पिछला लेक्चर भी मैंने इसकी सीरीज़ पूरी बनाई हुई है C++ बहुत आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। अगर उसमें से कोई गलती हो, गलती भी हो सकती है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, या कोई ऐसा आपको टॉपिक है समझ ना आ रहा हो, मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। देखें, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, क्या लिखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी उसका डाटा टाइप, वेरिएबल नेम। डाटा टाइप कौन सी? फॉर एग्जांपल पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डाटा टाइप कोई भी हो सकती है। इंटीजर हो, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि इंटीजर हो, फ्लोट हो, करैक्टर हो सकती है, ये सारी आ सकती हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि डाटा टाइप दें और वेरिएबल का नाम आपके स्टेटमेंट के मुताबिक जो भी हो वेरिएबल का नाम दें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जैसे एज प्रिंट करनी है तो मेरी एज जो है वो जाहिर बात है इंटीजर में आती है, वो डेसिमल पॉइंट के अंदर नहीं आती। विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है तो जाहिर बात है नंबर्स आते हैं, तो इसके अंदर इंट आता है। ये इंट मेरी डाटा टाइप है और एज जो है ये मेरा वेरिएबल्स का नाम है। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेरेशन इसको ही कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। दूसरा होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया उस वक्त अगर आप वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं, जैसे एज दी है, मैं एज के आगे मैंने 30 दे दिया है। अब इसकी सिंटैक्स क्या है, आपने प्रॉपर यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन के बाद आपने सिंटैक्स की हेडिंग देगा डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। ये जो वैल्यू दी है, ये सिंबल जो है ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या है, इक्वल लगाकर वैल्यू देना इनिशियलाइजेशन कहलाती है। यानी इंट डाटा टाइप, एज वेरिएबल का नेम हो गया और ये आपके पास क्या होगी, वैल्यू होगी, तो ये मेरी क्या इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद वो कहता है कि आप ये देख लें कि हमने जो वेरिएबल्स के नाम दिए हैं, ये एज दिया है यहाँ पे, फिर उसको इनिशियलाइज किया है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ पे रूल्स को फॉलो करके आपने क्या करना है, ये नाम देने हैं। सबसे पहला क्या है, आप ये देख लेंगे सबसे पहले वेरिएबल शुरू में अगर अंडरस्कोर आ जाए, जैसे मैं लिखता हूँ कि हेलो, ये मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ तो मेरा ठीक होगा। वैसे गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप अगर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंडरस्कोर आ जाए तो आपका आंसर ट्रू होता है, ठीक होता है। समझ आ रही है। ये वो कहता है कि आप क्या करें कि सबसे पहले वेरिएबल इंक्लूड लेटर, नंबर भी हो सकते हैं, वैल्यू लेटर हों, ठीक है, आपके होने चाहिए। और अंडरस्कोर अगर शुरू में आ गया तो उसके लिए मसला नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि अंडरस्कोर अगर शुरू में आ जाए किसी वेरिएबल के नाम में तो वो ठीक होता है, उसका एरर नहीं होता। अच्छा, शुरू में नंबर इसके एरर क्या है कि अगर शुरू में जैसे 1 2 3 नंबर दे दिए तो ये कभी भी ये आपका एरर है, क्योंकि नंबर शुरू में ना आए। कोई डॉलर साइन है ये शुरू में ना आए, इक्वल शुरू में ना हो, स्पेशल ये हैश साइन शुरू में ना हो, ये सारे गलत होंगे, क्योंकि अगर ये शुरू में आ गए तो उसके लिए आपका जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होगा, वो गलत होगा। हाँ, अगर नंबर दरमियान में आ जाएं, जैसे हेलो लिखा और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, 1 2 लिख दिया, फिर अली लिख दिया, इस तरह से अगर मैंने लिख दिया तो उसके लिए मसला नहीं होगा, वो ठीक होगा। आपका नंबर दरमियान में आ जाएँ लेकिन शुरू में ना हो, डॉलर साइन भी ये ना हो। फर्स्ट करैक्टर जो है वो आपका लेटर कोई भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट भी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, वो आपका आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर आप दरमियान में हम क्यों, वैसे अंडरस्कोर बेसिकली यूज़ होता है, जैसे मैंने सैलरी लिखा, ठीक है, और उसके बाद अंडरस्कोर लगा दिया और वैल्यू लिख दिया। इस तरह से वेरिएबल देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कभी भी इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपके पास क्या है 9 मिनट, ये गलत वेरिएबल है। 2 kg ये गलत वेरिएबल है, क्योंकि दो नंबर दरमियान में आ गया तो ये इनवैलिड होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात यह है कि ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड। इसके अंदर ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आप इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, जैसे आप हेलो लिखते हो
या टोटल सैलरी लिखते हैं, जैसे टोटल, उसके बाद है आप स्पेस छोड़ देते हो, फिर आगे सैलरी लिख देते हो। C++ के अंदर कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता, इसलिए तो हम अंडरस्कोर लगाते हैं। आप अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, आपने स्पेस कभी भी नहीं देनी, जब वेरिएबल का नाम हो स्पेस नहीं देनी। बात समझ आ गई? वेरिएबल आपने शुरू में देना है, तो वेरिएबल कोई भी हो, नंबर्स आपके शुरू में ना हो, $साइन ना हो, इक्वल साइन ना हो, ये सारे कुछ भी ना हो, ये सारे इस तरह से आपने देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, ये आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद है बोथ अपर एंड लोअर केस। ठीक है, अपर एंड लोअर केस का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, दोनों अपर एंड लोअर केस के, जैसे मैंने अभी बताया कि एज लिख दिया इस तरह से, तो ये मेरा वेरिएबल ठीक होगा। ठीक है, ये भी आपका ठीक अपर हो या आप लोअर के अंदर आप इसके अंदर लिख सकते हैं, तो इसका मसला नहीं है, तो आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास स्पेशल सिंबल, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्पेशल सिंबल जैसे $साइन, हैश साइन है, $साइन है, ये साइन इसके अंदर कभी भी नहीं यूज़ होते, ये भी गलत है। उसके बाद रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। कीवर्ड, रिजर्व वर्ड वो वर्ड होते हैं जिसके अंदर जो लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से बना रखा हो, जैसे हमारे पास आप ये लिख लें सी आउट है। ठीक है, जैसे हम इफ़ यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे कीवर्ड है, ये भी कभी भी ना हो। ठीक है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये भी कभी वेरिएबल के नाम में शामिल ना हो। इसी तरह से आपके पास क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर एक ही टाइप जो है वो एक दफ़ा देखें, अगर मैंने डाटा टाइप इंट दी है तो वो इंट ही हो, फ्लोट ना हो। अगर मैंने फ्लोट दी है तो फ्लोट की वही वैल्यू दी हो, जैसे 5.4 है वही दी हो, ये ना हो कि इंटीजर वाली 5 दी आप देकर ख़त्म कर दें। ठीक है, एक और बात है कि 31 करैक्टर और वेरिएबल का नाम इस तरह से दें जैसे आप दे रहे हैं, जैसे टोटल सैलरी है, टोटल, उसके बाद अंडरस्कोर लगाएं और सैलरी है। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, इस तरह से नाम दें, ठीक है, ताकि आसानी से समझ भी आए। अगर आप स्पेस अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर स्पेस मौजूद ना हो, और इतना बड़ा लेंथ इसकी साइज़ क्या हो, कम अज़ कम 31 वर्ड को, कि पहले 31 वर्ड को क्या करता है वेरिएबल आपका, ये कंपाइलर आपका इसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज इसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। ये आपके पास क्या है, ये कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ये आपके को समझ आ गए होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। एक दफ़ा खुलासा कर देता हूँ वेरिएबल का। ठीक है, रूल्स ऑफ नेम, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगा दें तो ठीक है, वैसे गुड प्रैक्टिस ये अंडरस्कोर शुरू में ना हो। अगर आपने नंबर शुरू करना है कि आपका पहला वर्ड जो हो वो अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, अपर हो या लोअर हो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वो लगाएं। $साइन कभी भी ना हो, नंबर्स भी शुरू में कभी ना हो, हैश साइन कभी ना हो, इक्वल साइन कभी शुरू में ना हो, ये सारे हों। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि ये जैसे मैंने एग्जांपल 2 kg और ये इस तरह से आपके कोई वेरिएबल्स के नाम ना हो। ठीक है, बहुत अपर एंड लोअर केस आपके पास मौजूद होने चाहिए, जो आप दे दें, मर्ज़ी है आपकी। स्पेशल सिंबल इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं होगा, रिजर्व वर्ड कभी भी नहीं होगा, इंट वाइड ये कभी भी आपका नहीं होगा। वेरिएबल एक ही दफ़ा जो वन डाटा टाइप एक के साथ उसका देंगे, डबल आप उसके अंदर नहीं दे सकते। तो ये आपके पास क्या है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।